नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ग्राम भमगौर में पुलिस अधीक्षक झावा पद्मलोचन शुक्ला के द्वारा ग्राम रक्षा समिति सम्मेलन और जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। झावा के निर्माण के उद्देश्य पुलिस अधीक्षक झावा पद्मलोचन शुक्ल द्वारा निरंतर आम लोगों के बीच जाकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से पुलिस व जनता के बीच दूरी कम हो रही है एवं आम जन की समस्याओं का शीघ्र निराकरण होने में भी मदद मिल रही है। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए उपस्थित बालिकाओं को देश व जिले के उच्च पदों पर पदस्थ महिलाओं का उदाहरण देकर उन्हें अच्छी शिक्षा हेतु प्रेरित किया गया। उन्होंने कम उम्र में घर से पलायन कर गुजरात व अन्य राज्यों में जाकर मजदूरी करने वाले बच्चों की बुरी स्थिति से उपस्थित ग्रामीणों को अवगत कराया। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को अपने बच्चों की कम उम्र में शादी न करने हेतु कहा। उन्होंने कहा बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है। साथ ही उन्होंने समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियां जैसे दहेज, दापा, भांगजड़ी, नशाखोरी, जुआ सट्टा आदि के दुष्प्रभावों से उपस्थित लोगों को अवगत कराया व इसे त्यागने की शपथ दिलाई। उप पुलिस अधीक्षक कमलेश शर्मा द्वारा शादी विवाह में फिजूल खर्ची व दिखावे के लिए जरूरत से ज़्यादा वाहन न चला जाने को लेकर सलाह दी। उन्होंने डीजे के गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से लोगों को अवगत कराया व डीजे के उपयोग न करने की सलाह दी। आगे उन्होंने साइबर क्राइम के बारे में बताते हुए कहा कि साइबर ठगी के दो प्रमुख कारण डर व लालच है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार के डर व लालच में आकर अपनी गोपनीय जानकारी जैसे एटीएम पिन, पासवर्ड, ओटीपी आदि की जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। उप पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार जेजूरकर ने महिला संबंधी अपराधों के बारे में लोगों को जागरूक कर गुड टच, बैड टच, घरेलू हिंसा, रोकथाम आदि के बारे में बताया। कार्यक्रम में साइबर सेल शाखा प्रभारी दिलीप मौर्य फर्जी सिम के बारे में आमजन को जागरूक करते हुए बताया कि हमें अधिकृत सिम विक्रेता से खरीदना चाहिए जिससे हमारे द्वारा दिए गए पहचान पत्रों जैसे आधार कार्ड आदि का गलत उपयोग कर हमारे नाम से कोई अन्य फर्जी सिम रजिस्ट्रेट न किए जा सके। साथ ही उन्होंने डिजिटल अरेस्ट के बारे में भी आमजन को जागरूक किया और बताया कि अनजान नंबर से आए फोन कॉल पर विश्वास न करें। कार्यक्रम में रक्षा समिति की सखी श्रीमती अनीता तोमर द्वारा लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देना चाहिए। इस संबंध में एसपी झावा पद्मलोचन शुक्ल ने अपने उद्बोधन में क्या कुछ कहा, सुनिए। साथ ही कार्यक्रम के अंत में एसपी पद्मलोचन शुक्ल ने खुद ही उपस्थित लोगों को भोजन परोसा। देखिए इस कार्यक्रम की कुछ विशेष झलकियां। शपथ लेता हूं कि मैं कभी भी दहेज नहीं लूंगा, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा और अपने गांव में, अपने क्षेत्र में भांजगड़ी नहीं होने दूंगा। साथ ही हमारे गांव में जब भी शादी होगी तो डीजे नहीं बजने दूंगा। साथ ही हमारे गांव के और हमारे सभी बच्चों को कम से कम 12वीं तक जरूर पढ़ाऊंगा। थैंक यू। दिलाना कोई बुरी बात भी नहीं है अगर बच्चा एडल्ट है, पर उसको साथ में हेलमेट भी दिलाए। हेलमेट से क्या होता है, देखिए हाथ में चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, सुधर जाएगा कि नहीं, पैर टूट गया सुधर जाएगा, पर मस्तिष्क में चोट लग गई, सिर में चोट लग गई तो सीधे ईश्वर के पास जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है हमारी, सिर। तो कोई भी बच्चा या बच्ची गाड़ी चलाए तो हेलमेट जरूर पहनना है। बहुत महंगा आता है हेलमेट, क्या 1200-1500 का, जितने का सिम रिचार्ज कराते होंगे ना, 100 रुपए का सब उड़ा देते हैं। इंस्टाग्राम देख, मैं तो देखता हूं इंस्टाग्राम, हमको नहीं आता पर सबको आता है। तो सिर बचाना आपकी और आपके परिवार की जिम्मेदारी। आपका परिवार हो सकता है कि
पिता भी ना लगाता हो। देखिए, हेलमेट लगाने से ऐसा नहीं कि आपकी सुंदरता में कोई कमी हो जाएगी, आपके बाल खराब नहीं होंगे। हम लोग भी गाड़ी चलाते हैं तो अगर हम जब मोटरसाइकिल चलाते तो हेलमेट ही पहनते थे। जब शुरू में हम लोग भर्ती हुए, शुरू में तो बुलेट मिलती थी हम लोगों को, तो हम लोग बिना हेलमेट के कभी नहीं चले। अभी आइए कि अब कार हमारे पास, पर हम सीट बेल्ट हमारे सब ड्राइवर सब लगाते हैं। तो मृत्यु किसी की भी हो सकती है, पिता की भी हो सकती है जो मोटरसाइकिल चला रहा है, बेटे की भी हो सकती है। तो जो भी व्यक्ति मोटरसाइकिल चला रहा है हेलमेट जरूर लगाए, इससे आपके और परिवार की शांति रहेगी। अब आप सोचो कि जो पिता कमा रहा है, खेती कर रहा है या कहीं नौकरी कर रहा है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो पूरा परिवार सड़क पे आ जाता कि नहीं आ जाता? उसके बच्चों को खाना कौन देगा? पड़ोसी तो जीवन भर खाना नहीं देते, 1 दिन 2 दिन 15 दिन दे देगा। ऐसे ही बच्चा अगर कोई खत्म हो जाए या बच्ची खत्म हो जाए तो उस दुख को तो कोई दूसरा नहीं सहन कर सकता ना, परिवार ही सहन कर सकता है। तो ये 2 चीजें मैंने बताई। तीसरी चीज, अब डेथ हो गई, सपोज करिए किसी मेटाडोर वाले से डेथ हो गई, जैसे कोई भी 407 वाले से या कोई भी गाड़ी से, फिर हम क्या करते हैं, उसके शरीर को ले जाके उस जिसके बेचारे की गाड़ी है, भले हमारे लड़के ने शराब पी है, उसके घर ले जाके रख देते हैं। रखते हैं कि नहीं? अच्छी बात है। आप ही लोग अपने दिल पे अंतरात्मा की आवाज में बोलो, मुझसे मत बोलो। घायल थे, दोनों मोटरसाइकिल पड़ी थी और उसमें तड़वी साहब भी अंदर चले गए। 9 लोगों को हमने मुंजिम बनाया। अब मैंने बिल्कुल बोल दिया, इस तरह की जो घटनाएं होंगी हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर आपसे किसी के अपने बच्चे या बच्ची की जो मृत शरीर है किसी दूसरे के घर में रखा, तो आप वो अपने बच्चे का अपमान कर रहे हो, उसके शरीर का अपमान कर रहे हो। बच्चा तो आपका ही है ना, आपका ही अंश है ना, किसी दूसरे का अंश तो है नहीं, आपका ही अंश है। तो आप अपने बच्चे की डेड बॉडी वहां रख के चले आए, तो ये चीज मत करिए। फिर हम क्या, इसमें हमारे गांव के जो एक परंपरा है हमारी भजगड़ी की, वो इन्वॉल्व हो जाती है। कितने लाख से चालू करते? 50 लाख से, फिर आए के 5 लाख तक खत्म होती है। यही होता है ना, इधर वाला उधर जाता है, उधर वाला इधर जाता है, बात करते रहते दिन भर, और रात को एक बियर की बोतल और कितने 100 रुपए की 500 रुपए, क्यों डीजल 150 रुपए, 150 रुपए और एक बॉटल में वो सफा खत्म हो जाती है। और फिर जो भी आपको 5 लाख मिले, जिसको मिल रहा है, मुश्किल से उसको 20-25 हजार 50 हजार तक आगे सब बढ़ जाते हैं। ठीक है ना? फिर ये 5 लाख कहां से लाता है? वो वही सूदखोर के यहां से, वही साहूकार के यहां से। फिर आपकी वही परंपरा चालू होगी कि आपने चांदी गिरवी रखी या जमीन गिरवी रखी, तो आपकी संपत्ति से सबसे अधिक नुकसान होता है। तो हमको क्या क्या खत्म करना है? भांजगड़ी, दारू, और एक तीसरी चीज है डीजे की भी बात चल रही थी। शादी हो रही, शादी से ही अपन ने सब चीजें निकाल दी, विवाह से दारू बह गई, अब डीजे तीसरी चीज आती है। जैसे बताया कि 50 लोग जा रहे हैं, 100 लोग जा रहे हैं, पर डीजे कितने आ रहे हैं? 10। पूरे गांव वाले के कान फट गए। ऐसा ही होता है ना, डीजे आने से बुजुर्गों को मृत्यु तक हो सकती है, और जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके बहरे हो जाएंगे, मान लीजिए। तो डीजे बहुत अच्छी चीज नहीं है। जो हम अपनी पुरानी चीजें, मांदल और जो भी आप रखना है, बहुत है, 2 साउंड बॉक्स रख लो, 2 बॉक्स रख लो, और मांदल या जो भी चीजें वो करो, जो हमारी परंपरागत चीजें हैं। कि पहले आज से 10 साल पहले डीजे था? नहीं था। यही मांदल करते थे। बुजुर्गों से पूछो, बूढ़े बड़े बूढ़ों से, कभी नहीं रहा है मांदल। पहले तो बिजली भी नहीं थी, तो मांदल ही चलते थे। इसी तरह से तीसरी चीज आती है कि जो तूफान हम लाते हैं, 100 लोगों में 50 तूफान आ रहे हैं, बाकी तूफान तो खाली चलते हैं, मुश्किल से 3-4 तूफान में लोग बैठे रहते हैं। फिर भाई एक तूफान, क्या तूफान फ्री में मिलती है? क्या नहीं मिलती है, उसमें भी पैसा लगता है। तो अंतोगत हर चीज के